नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। टीवी मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया, हर जगह अब गोदी मीडिया का कब्जा है। चाहे अखबार हो चाहे टीवी हो, हर जगह गोदी मीडिया अब पसरा हुआ है। और जो पत्रकार गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं बनेगा, गोदी मीडिया के मन मुताबिक काम नहीं करेगा, उस पत्रकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण सामने आए। अभिसार शर्मा हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे अजीत अंजुम हो, इन सारे पत्रकारों ने जब गोदी मीडिया का हिस्सा बनने से मना कर दिया और लगातार सवाल उठाते रहे, तो इन पत्रकारों को उठा करके बाहर फेंक दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन अब लग रहा है कि टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया के बाद में सरकार की कोशिश है कि जब ये पत्रकारों ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता करनी शुरू कर दी है, तो वहां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अंकुश लगाया जाए। वहां पर भी सरकार अपनी पकड़ बनाना चाहती है और वहां पर भी सरकार चाहती है कि गोदी मीडिया जैसा ही स्वरूप जो है वो पैदा हो जाए। और शायद इसी की वानगी है कि विनोद दुआ, जो कि देश के आइकॉनिक पत्रकारों में से एक हैं, उन पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा, नवीन कुमार के द्वारा यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है और बहुत गंभीर धाराएं इसमें लगाई गई हैं। विनोद दुआ के खिलाफ 11 मार्च को जो उन्होंने शो किया था, द विनोद दुआ शो, उसको लेकर के एफआईआर करवाई गई है। उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर कहा गया है कि इन्होंने दिल्ली दंगों के दौरान गलत रिपोर्टिंग की। सिंधिया ने जब बीजेपी को ज्वाइन किया तब उनके संदर्भ में गलत रिपोर्टिंग की। और वहीं इन्होंने कहा कि व्यापम घोटाले में इनकी टिप्पणी एक ऐसी थी जिसको शिकायत में दर्ज करवाया गया है। इतना ही नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि विनोद दुआ ने सीए एनआरसी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया। इस बात को लेकर भी उन्होंने 5 पन्नों की एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें धाराएं 290, 505 और 505(2) के तहत केस दर्ज करवाया गया है। अगर विनोद दुआ पर यह आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो विनोद दुआ को 6 साल तक की सजा हो सकती है। अब आप बताइए कि क्या ये सीधे सीधे सोशल मीडिया के, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो अपनी पत्रकारिताएं कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर यह दबाव बनाने की कोशिश नहीं है? क्योंकि विनोद दुआ को हम सालों से जानते रहे हैं। जब हम स्कूली दौर में थे उस वक्त से उनका प्रोग्राम एक दूरदर्शन पर आता था, जनवाणी, जिसको हम देखा करते थे। विनोद दुआ एक ऐसे पत्रकार रहे हैं जो सरकार की आलोचना करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं, कभी शब्दों की कंजूसी नहीं करते हैं। सरकार की जब भी आलोचना करने की बात आती है, जहां पर भी पत्रकार को लगता है कि इस काम पर सरकार की आलोचना की जानी चाहिए, सरकार को आईना दिखाना चाहिए, उस वक्त में विनोद दुआ ने सरकार को कस करके आईना दिखाया है, कस करके सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना की है। लेकिन चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया है। ये विनोद दुआ के बारे में कोई भी आम पत्रकार जो है वो कह सकता है। बहुत पुराने पत्रकार रहे हैं और ऐसे में जिस मुकाम पे वह आज है, क्या आपको लगता है कि वो ऐसे मुकाम पर पहुंचने के बाद में हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जिस तरह से विनोद दुआ के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ने जो आरोप लगाए हैं, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि विनोद दुआ ऐसे में हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं और उसी जिम्मेदारी के साथ में वो वर्षों से पत्रकारिता करते रहे हैं और हम सब उन्हीं को देखते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रिंट मीडिया के बाद में और टीवी मीडिया के बाद में अब जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ा हो रहा था, क्योंकि हर के प्लेटफॉर्म पर मिलियंस की संख्या में जो है वो सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और करोड़ों लोगों तक उसकी पहुंच अब बन रही है, तो क्या अब सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी खतरा हो रहा है? और इसी को दबाने के लिए ये पत्रकार पर एक एफआईआर जो है वो उसकी वानगी भर है। ऐसे में कई सारे पत्रकारों ने इसका विरोध दर्ज करवाया है और विनोद दुआ पर जिस तरह से यह एफआईआर हुई है, उसके बाद कई पत्रकार विनोद दुआ के समर्थन में उतरे हैं। दावायर की आरफा खानम शेरवानी ने कहा है कि आइकॉनिक पत्रकार विनोद दुआ के द विनोद दुआ शो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह हमला सिर्फ विनोद दुआ पर नहीं बल्कि हम सब पर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज लोकतंत्र के रक्षकों पर ही हमला किया जा रहा है। प्रेस की आवाज को दबाना बंद कीजिए अब। वहीं आशुतोष ने ट्वीट करते हुए कहा है कि विनोद दुआ देश के आइकॉनिक पत्रकार हैं और एफआईआर के मुताबिक वो देश के लिए खतरा हैं। अगर ऐसा है तो देश का हर पत्रकार भी देश के लिए खतरा है। यह कुछ नहीं, बस प्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश है। वहीं पत्रकार
अजीत अंजुम ने कहा है, अगर विनोद दुआ के खिलाफ भड़काने और उकसाने का मामला दर्ज हो सकता है तो हजारों की भीड़ के सामने जो मंत्री गोली मारो सालों को वाला नारा लगा रहे थे उनके खिलाफ कोई मामला बनता है या नहीं। मुख्य धारा की मीडिया तो शरणागत है ही, अब डिजिटल पर भी सिर्फ पदुका पूजन ही चाहिए। तो यह सीधे तौर पर एक जो है इशारा है कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप सरकार के मन मुताबिक नहीं बोलेंगे और सरकार की कड़ी आलोचना करेंगे, जमीनी स्थिति को हूबहू दिखाने की आप कोशिश करेंगे तो आप पर एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। यह पूरी तरह से अब साफ है क्योंकि टीवी पर पूरी तरह से अब गोदी मीडिया का कब्जा हो गया है और जिन पत्रकारों ने इसके खिलाफ आवाजें उठाने की कोशिश की गई उनको चैनल से ही उठा दिया गया। अभिसार शर्मा को हमने देखा, पुण्य प्रसून वाजपेयी को हमने देखा, अजीत अंजुम को हमने देखा और भी सैकड़ों ऐसे पत्रकार हैं जो अपना काम बेहद ईमानदारी के साथ में कर रहे थे और जनता की आवाज को और सही मायनों में पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन अब लग रहा है कि सरकार जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अब अपना कब्जा करना चाहती है, ये कोशिश साफ दिख रही है। क्या आपको वाकई लगता है कि विनोद दुआ एक बड़े पत्रकार हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं? क्या वो अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं? क्या वो फर्जी खबर फैलाते हैं? क्या वो दो संप्रदाय विशेष को भड़काने का काम कर रहे हैं? क्या आपको लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, विनोद दुआ एक जिम्मेदार पत्रकार है और सही से सही मायनों में पत्रकारिता कर रहे हैं, जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो इस तरह की तमाम आवाजों को बुलंद करिए और इस तरह की तमाम आवाज को अब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि सरकार की ये कोशिश दिख रही है कि वो डरा धमका करके एफआईआर के द्वारा इन पत्रकारों पर अंकुश लगाए और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब अंकुश लगाए। इसलिए अगर आप सहमत हैं कि पत्रकार विनोद दुआ ने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई गलत फर्जी खबर नहीं चलाई है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।